और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को खास बनाने के लिए खास तैयारियां भी की जा रही है। ट्रस्ट के द्वारा यहाँ जो ड्रेस का माप है वो भी ले लिया गया और इसी के साथ साधु संतों को न्योता भी भेजा जा रहा है। हमारे इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ खास तैयारियां अयोध्या में की जा रही हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रभु श्री राम कौन सा कपड़ा पहनेंगे, इसकी भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। रामलला के लिए कपड़ा बनाने का काम एक खास दर्जी से कराया जाता है। अयोध्या के दिन इस दर्जी की कई पीढ़ियां रामलला के लिए कपड़ा बनाने का काम करते आ रही हैं। आइए हम आपको उस दर्जी से मिलवाते हैं जो दशकों से रामलला के लिए कपड़ा बनाते आ रही हैं। ये जो मशीन देख रहे हैं आप, इस मशीन की जो खासियत है वो ये है कि जब बाबरी विध्वंस हुआ था तब से लेकर के आज तक इस मशीन के जरिए जो बाबूलाल का पूरा परिवार है, इनकी ये पहचान बन गया। क्योंकि बाबूलाल के पिताजी और उनके बाद बाबूलाल के बाद शंकर जी, कई पीढ़ियां जो है भगवान राम के वस्त्र सिलती रही। हालांकि अभी मशीन बहुत पुरानी हो गई है, किनारे रखी गई है। अब नई मशीनें काम में लाई जाती हैं, नई मशीनों पर कपड़े सिले जाते हैं। लेकिन आज तक भगवान राम के वस्त्र सिलने का रिकॉर्ड इस दुकान के नाम पर है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रभु राम के लिए कपड़ा बनाने को लेकर शंकर दर्जी इस बार कुछ खास ही उत्साह में है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उन्हें मूर्ति का माप तो दे दिया गया है, लेकिन अभी तक कपड़े का चयन नहीं किया गया है। यही वजह है कि शंकर प्रभु राम के लिए हर तरह के कपड़े तैयार कर रहे हैं, ताकि जब प्रभु राम के वस्त्रों का चयन किया जाए तो शंकर की तरफ से कपड़े जल्द से जल्द मुहैया कराए जा सके। कि जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो पीले रंग के वस्त्र तैयार करवाए जाते हैं, तो पीला कपड़े का विकल्प आप लेकर के चल रहे हैं। ये मेरा पीला कलर का है ये, और ये लगभग जो ठाकुर जी तैयार हैं लगभग उनके ही नाप का है ये कपड़ा। मतलब दूसरे मंदिर का है लेकिन लगभग उनके ही मापी के तैयार हुआ है। मतलब जो कपड़े तैयार होंगे इसी साइज के होंगे। हाँ, इसी साइज के भगवान के हमारे रामलला के होंगे। जो बाल स्वरूप 5 साल की अवस्था वाले बाल स्वरूप हमारे प्रभु तैयार किए गए हैं, उनको वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। और लेकिन अब तो रही बात, अब न्यास हमारे जब फाइनल करते हैं तब हमको कपड़ा मिलेगा। अयोध्या में शंकर दर्जी की दुकान प्रभु राम के कपड़े बनाने की वजह से काफी प्रसिद्ध है। शंकर ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उन्हें प्रभु राम के कपड़ों की सिलाई भी दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रभु राम के लिए कपड़ा बनाना हमारे लिए काफी गर्व की बात है। वो इस बात से काफी उत्साहित दिखे कि उनके बनाए कपड़े प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रभु राम को पहनाए जाएंगे। अब से वस्त्र का जो साइज देख रहे हैं आप, ये नीले रंग का लगभग यही साइज होगा। क्यों? जो वहाँ साइज बैठे चारों सरकार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हनुमान जी, तो मतलब यहाँ जो भी वहाँ जितने भी मूर्ति सबका लगभग यही साइज है। साइज से कपड़ों का विकल्प ले रखा है। नीला रंग है, पीला रंग है। जी हाँ, और है गुलाबी है। जैसे देखिए ये गुलाबी भी है, ये मखमल है। ठंडी का समय, ठंडी में हमारे प्रभु ये कपड़ा ज्यादातर पहनते हैं। अच्छा, ये ब्रोकेट जो है ये गर्मियों पहनते हैं। सूती कपड़ा का बनता है, वो भी गर्मी पहनते हैं। लेकिन ठाकुर जी ठंडी में हमारे जैसे हम लोग गर्म कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ठाकुर जी हमारे ये मखमल का कपड़ा पहनते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न सिर्फ मनमोहक कपड़े बनवाए जा रहे हैं, बल्कि रामलला के निमंत्रण पत्र को भी विशेष तौर पर तैयार कराया गया है। निमंत्रण पत्र के जरिए ट्रस्ट की कोशिश है कि राम मंदिर निर्माण के संघर्ष की एक झलक राम भक्तों तक पहुंचाई जा सके। हालांकि ये निमंत्रण पत्र अभी तक देश की कुछ चुनिंदा हस्तियों को ही दिया जा रहा है। इसके अलावा देश के धर्म गुरुओं को भी निमंत्रण पत्र सौंपकर आमंत्रित किया जा रहा है। इस वक्त मेरे हाथ में जो कार्ड देख रहे हैं आप, ये कार्ड अयोध्या के साधु संतों को दिया जा रहा है और ये कृष्णाचार्य जी महाराज को दिया गया है। हालांकि इस कार्ड की बहुत सारी खासियत है जो मैं दिखाना चाहूंगी दर्शकों को। अनादिक निमंत्रण है ये अयोध्या श्री धाम की ओर से।
इसके अलावा ये देखिए, इसके ठीक पीछे आपको भगवान राम का जो मंदिर का मॉडल देख रहे हैं आप, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी भगवान राम के भव्य मंदिर का जो मॉडल जिसको आप देखते आए हैं, या फिर जो ट्रस्ट की ओर से जो मॉडल बनाया गया है, उसको पहले पेज पर ही दिया गया है ताकि लोग समझ पाए कि मंदिर किस तरीके का होगा। इसके बाद अब देखिए, जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो बाल रूप प्रभु राम, ये भगवान का बाल रूप जिसकी मूर्ति जो तैयार करवाई की गई है 51 इंच की, और इसी उम्र की मूर्ति जिसमें भगवान राम को 5 साल का दर्शाया गया है, यही तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण की एक प्रति अयोध्या के चंद्रहरि मंदिर के संत कृष्णाचार्य महाराज को भी भेजी गई है। इस निमंत्रण पत्र में कई खास बातें दिखी। निमंत्रण पत्र के पहले पेज पर रामलला के मंदिर की प्रति बनी है, वहीं दूसरे पेज पर प्रभु राम की एक तस्वीर छपी हुई है। निमंत्रण पत्र के अंदर सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाली देश की 5 बड़ी हस्तियों के नाम लिखे हुए हैं। पहला नाम प्रधानमंत्री मोदी का है, जबकि दूसरा नाम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का है। तीसरा नाम यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और चौथा नाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का है। निमंत्रण पत्र पर 5वां और अंतिम नाम रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का है। निमंत्रण पत्र में एक छोटी सी पुस्तिका भी है जिसमें राम मंदिर के संघर्ष करने वाली महान विभूतियों के नाम और उनके संघर्ष की कहानी है। अब यहाँ पर जो गरिमामय उपस्थिति जिनकी होगी उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी कि सबसे पहले नाम है प्रधानमंत्री मोदी, इसके बाद नाम है संघ प्रमुख मोहन भागवत, इसके अलावा श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके अलावा महंत नृत्य गोपाल दास जी जो कि अध्यक्ष है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। तो ये जो 5 लोगों की मौजूदगी होगी इसी कार्ड के साथ ये साफ हो जाता है। हालांकि इसके अलावा बाकी जो अन्य लोग होंगे जो देश के कोने कोने से आ रहे हैं वो भी यहाँ पर होंगे, लेकिन जो 5 लोग खास होंगे उनके नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब ये जो बुकलेट देख रहे हैं आप, अब ये बुकलेट महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस कार्ड के साथ साथ ये बुकलेट भी सभी को दी जा रही है। संकल्प यहाँ पर लिया गया है, संकल्प संपोषण, और इसमें बताने का दरअसल प्रयास ये है कि किस तरीके से यहाँ पर संकल्प लिया गया और संघर्षों के साथ यहाँ पर जिक्र किया गया तस्वीरों के साथ ही, जिसमें पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज से लेकर के तमाम जो बाकी अन्य आप चेहरे देख रहे हैं, पूज्य महंत अभिराम दास जी महाराज, परम पूज्य रामचंद्र दास जी महाराज, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर अपनी ओर से संघर्ष किया है उनके यहाँ पर नाम मेंशन किए गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने पर चंद्रहरि मंदिर के संत कृष्णाचार्य महाराज काफी खुश दिखे। उन्होंने मंदिर निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलना उनके लिए काफी सम्मान की बात है। आज जो मोदी जी ने यह अयोध्या की गरिमा के साथ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बढ़िया सा बढ़िया मंदिर बनवा करके और अच्छे मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा करवाने जा रहे हैं, यह त्रेता की अयोध्या दिख रही है। ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि योगी जी और मोदी जी ने अयोध्या को अयोध्या बना दिया है। अयोध्या में 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। सदियों के इंतजार के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राष्ट्रीय उत्सव में तब्दील करने की पूरी कोशिश हो रही है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के हर क्षण को खास बनाया जा रहा है। चाहे प्राण प्रतिष्ठा के दिन पहनने वाले रामलला के कपड़े हों या फिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित करने वाला निमंत्रण पत्र, ट्रस्ट की कोशिश है कि इस उत्सव में कहीं कोई कसर ना रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।